ఒక వరుడు ముగ్గురు వధువులు, అది ముగ్గురు కూడా సొంత అక్క చెల్లెళ్ళు. ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి ఈ అరుదైన వివాహం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. చిన్నతనం నుంచి కలిసి పెరిగినటువంటి తాము పెళ్లి తర్వాత కూడా విడిపోకూడదనేటువంటి నిర్ణయంతో ఒకే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్నట్లుగా వధువులు చెబుతున్నారు. इसमें अपमान की कौन सी बात है, ये तो बताओ। ऐसा तो मतलब पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानी, तो वो अपमान हो गया। हमारी शादी को लेकर ये बोल रहे हैं कि तुमने सनातन धर्म का अपमान करा, तो इसमें अपमान की कौन सी बात है, ये तो बताओ। ऐसा तो ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమ్రోహా జిల్లాలో ఒక వినూత్న వివాహం జరిగింది. ముగ్గురు సోదరిమణులు ఒకే వ్యక్తిని హిందూ సాంప్రదాయాల ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ కలిసి ఉన్నటువంటి తాము పెళ్లి తర్వాత కూడా విడిపోకూడదనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా అయితే వధువులు తెలియజేస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఏర్పాటు చేసిన ఒకే మండపంలో వరుడు ముగ్గురు సోదరిమణులకు కూడా వాళ్ళ మెడల్లో తాళి కట్టాడు. ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిపోయాయి. ఇక మరికొందరు వారి వ్యక్తిగత నిర్ణయం అని చెప్పేసి అభిప్రాయపడుతూ ఉండగా మరికొందరు మాత్రం చట్టపరమైనటువంటి అంశాలు, సామాజిక ప్రభావాలపైన ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూ ఉన్నారు. ఈ ఘటనపైన స్థానికంగా కూడా విస్తృతమైనటువంటి చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఈ వివాహానికి సంబంధించి అధికారుల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన అయితే వెలువడలేదు. ఒకే వ్యక్తిని ముగ్గురు సోదరిమణులు వివాహం చేసుకోవడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది. ఈ ఘటనపైన భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతూ ఉండగా ఈ వ్యవహారం మరింత చర్చకు దారితీసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తోంది. हमारी शादी को लेकर ये बोल रहे हैं कि तुमने सनातन धर्म का अपमान करा, तो इसमें अपमान की कौन सी बात है, ये तो बताओ। ऐसा तो मतलब पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानी, तो वो अपमान हो गया। घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी, मतलब पापा को इसके लिए एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी, और हाँ वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो हमने भैया बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हमारे हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। और हाँ भी फिर एक और बात, फिर जो है हमने ये कहा चलो एक घर में कर देना है, नहीं मतलब कि तुम कहीं ऐसा कर देखो जहाँ कम तीनों की शादी हो। तुम सब भी बोल रहे हो कि क्या तुम एक घर में 3 भाइयों से नहीं कर सकते थे? भाई बताओ इतना कोशिश नहीं करी होगी ऐसा करने की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमने किसी भी कोशिश ना करी होगी ये सब करने की? भाई ऐसा घर कहीं मिला ही ना। देखो किसी घर में 3 लड़के हैं ना, तो एक की शादी हो चुकी है, 2 कुंवारे हैं, और 3 लड़के हैं ना कहीं और, तो एक इतना छोटा है और 2 वो भी ठीक से जवान नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। हाँ अभी हमें पता है कि हमारे आगे, और हम भी और लड़के कह रहे हैं कि तीनों में भेदभाव करेगा, या फिर एक से शादी क्यों करी, एक ही क्यों मिला? भाई इस वजह से ही तो मिला क्योंकि हमारे साथ रहने का बस एक ही जरिया है। इन्हें पता है हमारी हालत कैसी थी उस टाइम पे। हमने घर वालों को भी बहुत ज्यादा समझाया, अब ये खुद बताएंगे कैसी हालत थी। तुम बताओ, हम रो रहे क्या कर रहे? तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ भी तो, हमने फैसले सोच लिया कि हम मरेंगे पर अलग नहीं होंगे। तो भाई पता है मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे ये मेरी वजह से ही रहेंगे। बाकी अगर ये कहीं और शादी करते, एक का करते, ये
इधर करते, एक का इधर करते, तो हाँ अलग अलग ही हो जाते बस, ये रह नहीं साथ पाते। में रह नहीं पाते हम। और इसी वजह से भाई मैंने ये कदम उठाया है। और भाई लोग बोल रहे हैं कि तू इन्हें प्यार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका जवाब ये खुद ही तो देगा। भैया ये आपस में इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे तो मेरे प्यार की तो नहीं जरूरत ही ना है। हाँ भाई, और हम तीनों बहुत खुश है, ये बस तो अपनी अभी लाइफ फिलहाल में ये भी है। खुश है। और भी लड़ाई की बात रही, ऐसे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब होने वाली है, तीनों में लड़ाई होगी। तो भाई बचपन से लेकर अभी तक हमें एक बार भी लड़ाई नहीं भाई हुई, तुम एक सोचो बार भी। जिन्होंने एक लड़के से शादी इसलिए करी है कि वो कभी अलग ना हो सके, तो क्या तो वो वो लड़ाई करेंगे? भाई नहीं, हमें चाहे प्यार करें ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम तीनों साथ हैं। बस इनके लिए कभी हम लड़ाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये हमें छोड़ के जाना भी चाहेंगे, एक जा बात सकते हैं, लेकिन हम तीनों और एक सवाल